माई इमेजिनेशनरी लव स्टोरी वर्ल्ड, ये लव बाय फेरोमोन्स का पार्ट 4 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। यहाँ पे ये सारे घर निकल रहे थे, तभी वेंकी और यानली दोनों के दिमाग में एक ही क्वेश्चन चल रहा था कि ये विंग है कौन। क्योंकि हाँ, उन्होंने विंग पर में सुना है कि विंग एक मतलब एक बेटा है जो वांगजी का सेक्रेटरी बहुत 3 सालों से कंटिन्यू, आज तक वो विंग से नहीं मिले। तो जैंग जैंग ने कहा जैंग जैंग ने, अरे तुम्हें विंग याद नहीं है? तो वेंकी ने दैट बॉय याद है। तो यानली ने कहा कौन, मुझे भी बताओ जिनजू-सन, तुम्हें पता है क्या? तो जिनजू-सन ने कहा नहीं यानली, मैंने बस सुना है कि विंग बहुत ही अच्छा लड़का है और उससे ज़्यादा मुझे कुछ उसके बारे में पता भी नहीं है। तो ये सुनने के बाद जैंग जैंग ने काका आपको पता नहीं विंग कैसा लड़का है? सोचो, अल्फा के कॉलेज में वो अकेला बेटा था। तो ये सुनने के बाद सारे गौर से जंग जंग की बात सुनने लगे। तो वेंकी ने हाँ, मतलब ऐसा नहीं था कि हम ओमेगा को अलाउ नहीं है, पर आपको तो पता है ना चीज़ें। तो यानी ने कहा हाँ, हम पता है कि एक टाइम पे सारे अल्फा और ओमेगा को अलग रखा जाता था, क्योंकि हाँ कहते हैं ना, जब न्यूली आपका रेड एंड हीट स्टार्ट होना तब प्रॉब्लम होती है, तो उन्हें अलग अलग रखा जाता था। 20 ईयर तक उन्हें अलग अलग रखा जाता था, उसके बाद वो मिल सकते हैं, उसके बाद वो एक ही साथ कॉलेज में जाते, ये नॉर्मल था उनके लिए। तो यानी ने कहा सच में क्या विंग वो अकेला बेटा था, मतलब और कोई, मतलब हाँ बेटा पढ़ते हैं ना अल्फा के कॉलेज में। तो जंग जंग ने इस कॉलेज में नहीं पढ़ सकते, आपको पता है ना हम कौन से कॉलेज से ग्रेजुएट हुए? तो हाँ, ये कॉलेज थोड़ा हटके था, ये कॉलेज जाना मैंने चाइना का कॉलेज आता था, और ये कॉलेज लान करेंट के अंडर आता था। हाँ, लांस का कॉलेज। ये सुनने के बाद तो उसे एडमिशन कैसे मिला? तो जंग जंग ने कहा उसके ग्रेड्स की वजह से उसे फ्री स्कॉलरशिप फुल ईयर मिला था, पता है? फुल ईयर का, वो जब तक वहाँ पढ़ेगा तब तक उसे फ्री स्कॉलरशिप था। भाई कितने अच्छे ग्रेड्स थे उसके। वो हमारा जूनियर था है ना विंगिंग? तो विंगिंग ने हाँ शायद जूनियर ही था, मुझे सही से याद नहीं है जंग जंग। तो जंग जंग ने मुझे बस नाम से ये पता चला था, जब मुझे लगा कि बस सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रहा है, मुझे लगा कि हाँ कुछ महीने काम करेगा, इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, पर सच में बहुत टिक गया चीज़ें। तो ध्यान लेने का बहुत प्यारा लड़का है क्या? तो जंक्शन का पता नहीं, हम इतने नहीं मिले, बस सही से याद भी नहीं है उसके चक्कर। तो ये पता नहीं, ध्यान देने का बुद्धू कहेंगे। तो झंझू सर ने कहा यार तुम्हें इन पे इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है? तो ध्यान देने का मेरे दिल कुकड़े अल्फा जरूर मत, बस मुझे जानना है कि वांगजी के इस बिहेवियर के साथ कौन सा लड़का टिक गया उसके साथ। तो वही, तो ये सुनने के बाद जिंजू ने कहा हाँ ये बात भी सही है, 3 साल वांगजी के साथ बड़ी गड़बड़ी वाली बात है। तो ये सुनने के बाद जिंजू ने कहा वैसे वांगजी हर वक्त इतना कोल्ड जो रहता है ना, वही उसके पास जाने से ही डर लगता है। तो यान ने कहा वैसे अल्फा भी तो है, डोमिनेंस अल्फा, एस रंग पल्ला, मतलब ए रंग पल्ला, मतलब कह सकते हैं कि हाईएस्ट पोजीशन वाला अल्फा। तो ये सुनने के बाद जिंजू ने कहा हाँ बात तो सही है, वैसे बेचारे के बारे में सोचते ही बुरा लग रहा है। यान ने कहा क्या वांगजी बारे में? तो जिंजू ने कहा नहीं वहीं के बारे में। ये कह सारे मुस्कुराने लगे थे। यहाँ में दूसरी ओर वहीं जो बड़े ढंग में वन से उठता है और कहता है फिर सुबह हो गई, और सरप्राइजली आज उसे एक मैसेज रिसीव हुआ कि तुम्हें आज आने की कोई ज़रूरत नहीं है, हाफ डे की छुट्टी लो। ये बात सुनते ही विंग बस फ़ोन को एक बार चेक करता है, कहता है नहीं मैं सपने में बिल्कुल नहीं, उठ जाओ विंग वरना लेट हो जाएगा, वो खड़ूस खा जाएगा तुझे, उठ जा। विंग बोल ही जा रहा था, तभी विंग को फिर से बिलीव नहीं हुआ, फिर से विंग ने खुद को चीट काटी, दर्द हो रहा है, इसका मतलब ये सपना नहीं है। ये सोचे लान वांगजी ने मुझे छुट्टी दी, मुझे मेरे बॉस ने छुट्टी दी, ये क्योंकि विंग फिर से इतना खुश हो गया भाई कि क्या ही कहने, जैसे कहते ना विंग को झटपट लग गया। पर तभी वांगजी का और एक मैसेज आया था, आज इस पार्टी में जाना है, ये सब इम्पोर्टेंट पार्टी है बिजनेस वर्ल्ड की, तो अच्छे से सूट्स वगैरह और डॉक्यूमेंट्स वगैरह घर बैठे तैयार को। ये सुनते हुए ने कहा छुट्टी इससे, हाँ सही में ये सपना नहीं है कि हाँ इनको छुट्टी मिले या ना मिले एक ही बात है ना। वांगजी ने उतने सारे काम फिर से पकड़ा दिए थे उसे। फिर विंग ने कहा हाँ घर पे हो तो ये सारे काम जल्दी से हो जाएगा, ये कह के विंग ने कहा अभी 6 बजे।
थोड़ा सा और सो जाता हूँ। ये कह के विंग ने अपने कंबल को टांगा और सो गया। विंग उठा करीब 8 के बजे, और 8 बजते ही उठते ही वो भाग में लग गया। हाँ, उसे न्यूशन सर को मैसेज करते हैं, मतलब हाँ उसके मतलब फिर न्यूसन उसके लिए सर है, गगा है, वो है। तो उसने वहाँ पे मैसेज कर दिया। न्यूसन को जैसे पहले से ही पता था, क्योंकि हाँ मांग जी की इन्विटेशन की सारी चीज़ें वगैरह जो होती है पार्टी के लिए, वो न्यूज़न के जो बुटीक है वहाँ पे भी जाता है, क्योंकि हाँ क्योंकि उसे उसी के मुताबिक न्यूज़न को कपड़े एक ही घर दिन में रेडी करके देना होता है, या फिर कह लो एक ही सुबह का वक्त होता है और रात को तैयार करके देना होता है। कभी कभी तो न्यूज़न के मतलब बैंड ही बजा देता है भांग जी। उसे अगर ब्रेकफास्ट के किसी ब्रंच लंच या ब्रंच वगैरह में जाना होता है तो सुबह सुबह न्यूज़न की परेड लग जाती है, क्योंकि रात में तो वो क्या ही कहते छोड़ो। इसलिए न्यूज़न सुबह सुबह उसे जैसे पता है कि हाँ वहाँ से इन्विटेशन आएगा और ये सूट परफेक्टली मैच होगा और बहुत स्टनिंग लुक है। ऐसा नहीं कि न्यूज़न को इससे फ़ायदा नहीं होता है। जान वांग जी जिस जो ब्रांड्स के कपड़े पहनता है उसका जो जाता है डिज़ाइनर का वैल्यू वो होता है, बहुत अलग होता है। न्यूज़न को ये बात पता है और उसकी बुटीक के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो न्यूज़न को जब मैसेज मिल चुका था तो विंग ने जब फ़ोन किया तो न्यूज़न ने कहा सूट्स रेडी है। ये सुनने के बाद विंग ने कहा आपने बचा लिया। तो न्यूज़न ने कहा कहाँ, ऑफिस या फिर तुम्हारे घर? तो विंग ने कहा ऑफिस। तो न्यूज़न ने कहा ओके। ये कहने के बाद उसने एक असिस्टेंट को ऑर्डर दिया और वो असिस्टेंट समझ गया कि लंच कंपनी में सूट्स भिजवाने हैं, क्योंकि हाँ इनके लिए भी वांग जी ने बता के रखा था कि तुम्हें भी बना के रखना है, तुम्हें पुराना वाला कोई पहन के नहीं आना है, समझ में आया? तो इनने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि हाँ इनको पता है कि कुछ पार्टी स्कूल बिजनेस मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इन्हें कुछ ज़्यादा बहस नहीं किया, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी करने लगा। उसे करीब वो सुबह 8 बजे से नहा धोकर रेडी होकर काम कर रहा था। अब देखा 12 बजे, उसे बहुत ज़ोरों की भूख लगी, पर अभी इनने सारी चीज़ों को इग्नोर किया, क्योंकि उसे भी पता है कि अगर एक्स्ट्रा नींद चाहिए तो कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। तो इन जल्दी से फटाफट रेडी होता है, 2 बजे के आसपास ऑफिस पहुंच जाता है। सारे मतलब सारे ऑफिस लोग कि सेक्रेटरी विंग ने छुट्टी ली, ये कैसे मतलब कहते ना एक शॉकिंग न्यूज़ होती है सबके, उनके दिमाग में ये चला था कि ये कैसा हो गया, मतलब इतने सालों में सेकेंडरी विंग ने छुट्टी ली। तो सारे लोग मतलब विंग के पास आके पूछने लगे क्या तो आपको कुछ हो गया था क्या, आपकी तबीयत खराब हो गई थी, ये वो वगैरह। वांग जी जो बस बाहर निकला ही था केबिन में, सारे अल्फा जो विंग को मतलब घेर खड़े हुए थे। विंग जो बस सबको स्माइल पोलाइट वे में जेंटल वे में मना कर रहा था, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा काम था वो मुझे घर से ही करना पड़ा वो वगैरह वगैरह। तो विंग को जब भांग जी सारे अल्फा के पास देखते पता नहीं उसे एक अलग सी गुस्सा आता है। उसने अपना जो कहते हैं ना फेमस उसे रिलीज़ किया तो सारे अल्फा सेंस कर गए और वो सारे पिछड़ गए। विंग जो स्मेल को मतलब कहते हैं ना बेटा स्मेल को इनहेल नहीं कर पाते, फेरोमोन्स को महसूस नहीं कर पाते, पर इनका एक स्मेल हुआ। इन्हें कहा ये पता नहीं सर को इतनी हैवी परफ्यूम लगाने की क्या ज़रूरत है। वही नहीं, ये मन में ही बोला, उसने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। तो भांग जी ने कहा तुम्हारा हो गया, तो इन्हें ये सारी चीज़ें रेडी है, कब निकलें? तो भांग जी ने कहा 2 मीटिंग्स अटेंड करने के बाद और ये फाइल वगैरह चेक करने के बाद ओके तुम फाइल चेक करो, मुझे मीटिंग की सारी डिटेल्स दो। तो विंग समझ गया कि नहीं अब तो फिर से पलट लगने वाली, इसलिए विंग चुपचाप से गया और अपना काम करने लगा। और भांग जी बस उन अल्फा को देखता है, एक बार डेथ क्लियर जाता है और फिर अंदर चला जाता है। पता नहीं भांग जी को क्या हो गया था। और सारे अल्फा ये था क्या? तो एक ने कहा क्या था, मतलब क्या हम सारे काम छोड़ के हम गप्पे लगा रहे इसलिए। तो ये सुनने के बाद एक अल्फा ने कहा पता नहीं इनका गुस्से का लेवल कब बढ़ जाता है, पता है जब ये अपने फेमस छोड़ते हैं ना ऐसा लगता है सफोकेशन है। हाँ वो फेमस कामिंग सा सैंडलवुड बनाए पर वो बहुत ज़्यादा छोड़ते हैं, पता है ना कैसा लगता है। तो ये सुनने के बाद सबने कहा बहुत मुश्किल होता है, छोड़ो। ये कहने के बाद वो सारे अपने काम पे चले गए थे। वही ने कहा सैंडलवुड सर ने इतनी परफ्यूम क्यों लगाई है, एक तो उनकी फेमस बहुत हैवी होती है जितना मुझे पता चलता है, दूसरे ऊपर उनका नॉर्मल परफ्यूम्स है कितना गंदा स्मेल होता होगा ना, बस वो स्मेल बहुत कामिंग था सैंडलवुड वाला। चलो परफ्यूम में तो इनकी चॉइस अच्छी है। ये कहने के बाद विंग ने एक्सपायर लिया और फिर काम करने लगा। विंग को रियलाइज़ ही नहीं हो रहा था कि वो फेरोमोन्स को इनहेल कर पा रहा है धीरे धीरे करके।
ऐसा नहीं था कि विंग सिर्फ बांगजी के फेरोमोन्स को इनहेल कर पा रहा था, विंग जनरली सारे अल्फाज के फेरोमोन्स को थोड़ा थोड़ा इनहेल कर पा रहा था। पर कहते हैं ना, हम कहते हैं ये हमारा वहम है, या फिर विंग को लगता था कि नहीं बस अल्फाज साइज परफ्यूम लगा के आ रहे इसी वजह से। विंग ने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया था, इस चीज़ को उसने ज़्यादा सीरियसली लिया ही नहीं था, क्योंकि हाँ उसकी जो बीटा होती है बॉडी एक लिमिट तक थी। मतलब अगर उस ज़्यादा किसी अल्फ़ा के पास आप रहोगे तो वो आपको इफेक्ट करेगा। और वही 2400 घंटे बांजी के डोमिनेंस अल्फ़ा के पास रहता था, और उसके फेरोमोन्स जो होते थे विंग को धीरे धीरे इफेक्ट कर रहे थे। यह बात ना ही भांजी को पता चल रहा था ना ही विंग को। यहाँ पे दूसरी रैंकिंग को जब पता सॉरी म्यामा को जब पता चलता है कि वेन्निंग के थ्रू कि उसके गगा पांगजी गगा वेन्निंग से मिलने के लिए गए थे, तो वेंकिंग मैं सॉरी म्यामा की जैसे हलक जान हलक पे ही अटकी थी। जब ये वेन्निंग सारी बातें बताई तो म्यामा ने एक चैन भरी सांस ली, और कहा पर मुझे अभी घर वालों को नहीं बताने। तो वेन्निंग ने कहा, गगा ने कहा कि वो किसी को नहीं बताएंगे, इसमें उन्हें उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो म्यामा ने कहा पर हमारा मिलना जुलना बंद हो जाएगा। तो वेंडिंग ने कहा 1 ही साल की बात है, और उसके बाद मैं अपनी फैमिली बिजनेस ज्वाइन करने वाला हूँ, तो 2 साल की बात है। तो मैंने कहा 2 साल क्यों? तो वेंडिंग ने कहा क्या 1 ही साल में मैं सब कुछ सीख जाऊँगा, तो इसलिए 2 साल ठीक है। हाँ मैं अभी अभी कंपनी का अप एंड डाउन देख रहा हूँ, पर मुझे आगे कंपनी को ग्रो कराना है, उसके बाद मैं पक्का वहाँ पे शिफ्ट हो जाऊँगा। तो ये सुनने के बाद मैंने कहा पक्का ना? तो वेंडिंग ने कहा मैंने आज तक तुम्हें झूठ बोला है? तो मैंने कहा बिल्कुल नहीं। ये कि वो दोनों अपने लवी डबी मोमेंट्स एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे लायन सिचन जो मैंगिया के साथ एक कहते हैं ना रिसर्च पे काम कर रहे थे। तो मैम मैंगिया ने कहा सचिन क्या ये हो सकता है? तो सचिन ने कहा पता नहीं गॉड ने कितने सारी चीज़ें बनाए हैं, तो ये क्यों नहीं हो सकते मैंगिया? तो मैंगिया ने यहाँ पर एक सोचो ना, जिसके पास कोई फेरोमोन्स नहीं है, जिसके पास कुछ वो नहीं है, मतलब वर्म के छड़ा मतलब सही से बोलो तो लाइन्स जाने कहा हाँ मैं समझ पा रहा हूँ कि किसी बेटा के पास कोई फेरोमोन्स नहीं होता है, किसी वॉर्म नहीं होता है, या फिर कह सकते हो एक हेल्दी वॉर्म नहीं होता, पर वॉर्म तो होता है। तो मैंगिया ने कहा हाँ वॉर्म होता है, वो सिर्फ एक ही बार बेबीज डिलीवर कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। तो ये सुनने के बाद और लाइन से जानने का यही तो रिसर्च है कि क्या बेटा इसके लाइफ में कोई चेंजेस वगैरह हो सकती है, या फिर वो किसी फेरोमोन्स को इनहेल कर सकते हैं, या फिर वो खुद के फेरोमोन्स क्रिएट कर सकती है, यही तो पता लगाना है। तो मैंगिया ने कहा पर पता है ना हम इतने सालों से रिसर्च कर रहे हैं, पर ऐसा केस बहुत बहुत रेयर भी नहीं है। तो मतलब सचिन ने कहा हाँ मैंगिया हमने बहुत सारी चीज़ें ढूंढी है, हमने अभी तक किसी और रिसर्च लैब से बातें नहीं की है, शायद कहीं पे ऐसा केस आया होगा, पता है ना कहीं कहीं पे मेडिकल की फैसिलिटी बहुत वीक होती है। तो ये सुनने के बाद मैंने कहा अगर कहीं पे होगा भी ना, तो मुझे लगता है उन्हें लगा होगा ओमेगा है बचपन से, शायद किसी चीज़ की वजह से उसके फेरोमोन्स लॉक हो गए हैं। तो सचिन ने कहा हाँ बिल्कुल उन्हें ऐसा ही लगता होगा, पर कहीं कहीं जैसे वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह रहती है, हम थोड़ा सर्च वगैरह करेंगे तो कहीं ना कहीं तो पता ही चल ही जाएगा। तो ये सुनने के बाद सचिन ने हाँ पता चलना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो पता है ना मैंगियो क्या होगा। तो मैंगियो ने कहा बड़ी रिसर्च कंप्लीट हो गई, इस रिसर्च पे तहलका मच जाएगा पहली बात, दूसरी बात इन बेटास की लाइफ बहुत बेहतर हो जाएगी, है ना सचिन? तो सचिन ने कहा हाँ बिल्कुल, पर अभी के लिए छानबीन शुरू करिए और बाकी पेशेंट को देखे। तो मैंगियो ने कहा तुम भी ना सचिन। ये कहने के बाद सचिन और मैंगियो अपनी पूरी लवी डबी एंजॉयमेंट करते हैं, मतलब थर्ड पे किस हगी वगैरह, उसके बाद उस लैब से निकल जाते बातें करते। ये सचिन ने कहा वैसे रिसर्च कहाँ था पहुँचा? तो मैंने ने अभी तो बोला कुछ ज़्यादा चीज़ डॉक्यूमेंट्स आने बाकी है, जैसे वो आ जाएंगे मैं सारे चेक करने लगूंगा। तो सचिन ने कहा तुम अकेले करने मत बैठ जाना, खुद काम के चक्कर में खुद की ध्यान रखना भूल जाते हो और खुद की तबीयत खराब कर देते हो। तो मैंने ने कहा ठीक है बाबा, मैं पूरी तरह से अपनी ध्यान रखूँगा और किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं आने दूंगा, ठीक है अपनी रिसर्च में। तो ये जो नमन सिंह ने कहा तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है मिंगिया। तो मिंगिया ने कहा वो तो है। ये नहमत वो दोनों अपने अपने ड्यूटीज़ के लिए निकल चुके थे। साउथ इंडियन नर्स हैं जो अपने एयरपोर्ट पहुंच चुके थे, वो पहुंचते ही अपने काम पे लग चुके थे। रात के करीब 1 बजे के आसपास वो दोनों फ्री हुए थे और वो घर चले गए थे। तो साउथ इंडियन ने कहा स्वयं तुम्हें पता है ना इनके बारे में? तो स्वयं ने सीरियसली साउथ इंडियन मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे बस पता था कि वांग जी ने एक बार बेटा की मदद की थी, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। तो साउथ इंडियन ने कहा और वो बेटा पता है कौन था?
तो स्वयं ने ऑब्वियसली वही है क्या? तो ये सुनने पर सासू जी ने कहा हाँ वो वही है। क्या सच में वही उसके लैप में वापस आ गया था? तो स्वयं ने कहा तुम क्या चाहते हो सासू जी ने? तो सासू जी ने कहा मुझे पक्का पता है, अगर मांझी किसी चीज़ के पीछे पड़ा होगा तो वो हासिल करके रहता है, और यहाँ पे तो स्वयं ने कहा मतलब, तो सासू जी ने कहा उसने जब इनको देखा था उसे वही पसंद आ गया था, एक तरफ से कह सकते हैं, पर क्या सच में वो इनको पसंद करता था या फिर इनका जो नेचर था उसी की वजह से? तो स्वयं ने कहा मतलब, तो साजिंजा ने कहा कि विंग एक बेटा था, वो ओमेगा और अल्फा के साथ दोनों के साथ रह सकता था, है ना। तो विंग बहुत जॉली नेचर का था, बहुत जल्दी फ्रेंड्स बना लेता था, कह सकते बहुत अच्छा बच्चा था। तो स्वयं ने कहा तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है कि विंग बांगजी की ज़िंदगी में है, ये बात से प्रॉब्लम है, या फिर बांगजी उसे चेस कर रहा है या फिर वगैरह वगैरह? तो साजिंजा ने कहा बांगजी उसे चेस नहीं कर रहा है, जैसे उनकी पूरी लाइफ बांगजी के आसपास हो ऐसा लग रहा था। तो स्वयं ने कहा मतलब, तो साजिंजा ने कहा ऐसा लग रहा था जैसे, जब मैंने सुना कि विंग आज से सेक्रेटरी वांगजी के काम कर रहा है तो मैं भी पहले शौक हो गई, पर मुझे वांगजी की बात याद आती कि ऐसा लड़का अगर लाइफ में मिले तो उसे जाने नहीं देना चाहिए। तो स्वयं ने कहा मतलब विंग इतना ट्रस्टवर्थी था कि वांगजी को उससे अपनी सेक्रेटरी कब से बनाना था? तो साजिंजा ने कहा ऐसा ही, वैसे वांगजी ने एक जंग तो छेड़ी है पूरे वर्ल्ड के खिलाफ। तो स्वयं ने कहा मतलब, तो साउथ इंडियन ने कहा ऑब्वियसली स्वयं, देखो हम अल्फा से अलग होते हैं, बीटा से अलग होता है, और ओमेगा से। यहाँ पे बीटास को ऐसे घिन भाव से देखा जाता है कि हाँ उन्हें जैसे कह सकते हो। तो स्वयं ने कहा अच्छा 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 ठीक है मेरी गदाधारी अल्फा शांत हो जाओ। तो साउथ इंडियन ने कहा पर स्वयं ने कहा शांत हो जाना, वैसे भी मांगने ने सच में एक अच्छा काम तो किया है, इसी की वजह से देखो ना कि ऐसा नहीं था कि बीटास काम नहीं करते थे, पर एक रेस्पेक्ट जो था बीटास के लिए वो कहीं ना कहीं चला चुका है। और अभी अभी जो इनकी वजह से जो वो प्रेजेंट कर रहा है ना वो अनप्रेडिक्टेबल है। लहान वांगजी की सेक्रेटरी होना और वो भी एक बेटा, ये अलग ही बात होती है ना। तो साउजिन ने कहा हाँ सच में, वैसे भी मैंने उनके बारे में कॉलेज में बहुत बार सुना था, बहुत अच्छा खासा पढ़ाई करता है, प्रोजेक्ट वगैरह में बहुत अच्छा था। तो सुयंग ने कहा ओह तुम्हें उनकी बहुत याद आ रही है? तो साउजिन जाने कहा ओहो मेरे प्यारे से ओमेगा को जेलसी हो रही है, डोंट वरी, तुम्हारे अलावा मेरी लाइफ में और कोई नहीं आ सकता है, ना ही कोई बेटा ना ही कोई ओमेगा। तो सोयंग ने कहा तो फिर और कौन? तो साउजिन जाने और कोई नहीं हमारे बेबी के अलावा। ये कहने बस सोयंग को हक करने लगा था। तो सोयंग ने कहा वैसे तुम इनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं सोच रहे? तो साउजिन जाने कहा पता नहीं, ऐसा लगता है बांगजी को मौका मिलेगा तो वो इनको कभी ना कभी कैद करके रख ही लेगा। तो सोयंग ने तुम भी ना साउजिन जान घर पे बोलते थे तुम कांट उसकी शादी बांगजी से करा दी थी। तो ये सुनने का साउथ ने बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, जितना मुझे पता है कि बांगजी किसी से प्यार नहीं कर सकता, ना ही ऑब्जेक्शन रख सकता है, तो ये सिर्फ काम की लिमिट तक है। अगर मैं इसे बड़ा चढ़ा के बताऊंगा, अगर बांगजी को बाद में पता चला पता नहीं वो मेरा क्या करेगा। तो सैंग ने वैसे कब शिफ्ट होने वाले हम चाइना? तो साउथ ने कहा और 2 महीने, उसके बाद हम पक्का वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, अगर तुम कहो तो हम अभी चलते हैं। तो चाइना कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हें अप एंड डाउन होना पड़ेगा और मुझे ये चीज़ पसंद नहीं। तो साउथ चाइना को ओहो मेरी ओमेगा मुझे कितना प्यार करती है, ये क्योंकि उसने स्वयं के ऊपर में किस किया। यहाँ पे जैसे वांगजी और विंग रेडी हो चुके थे, आज भी उनका आउटफिट मतलब कह सकते हैं ना बहुत ही स्टनिंग एंड ग्लैमरस लुक दे रहा था, जैसे एक रोदे को मतलब प्रेजेंट कर रहा था कि हाँ वो ये पोस्ट तैयारी करने के लिए सही है। मांगजी से वहीं को देखते हुए कहता है गुड चलो। ये कहने के बाद वो मजे चले वहीं ने कहा क्या आजकल हो क्या गया है सर को, वो मुझे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मुझे सॉरी कह रहे हैं, मुझे छुट्टी दे रहे हैं। तो इन जब कार में बैठता है तो उसने मांगजी से पूछा सर वो मुझसे पूछने दे। तो मांगना पूछो। तो इन्हें कहा सर क्या मुझसे सच में कोई गलती हुई है, क्या आप मुझे निकालने वाले हो? तो वांगजी ने विंग को देखा और कहा क्यों? तो विंग ने कहा क्योंकि आप थोड़े नाइस वे में बात कर रहे हो ना इसलिए। तो इनको वांगजी घूर घूर के देखता है। तो फिर वांगजी कहता है ठीक है मैं कल से तुम्हारे साथ वैसे ही बात करूँगा, तुम्हें ये वाला अच्छा नहीं लग रहा है ना? तो इन्हें कहा नहीं नहीं अच्छा लग रहा है, बस डर लग रहा है कहीं किसी रोज आप बम ना फोड़ दो। तो वांगजी ने कहा क्या कहा? तो विंग ने कहा नहीं नहीं अब
अच्छे से बात कर रही हो ना, पता चले। ड्राइवर बस उन्हें पता है कि हाँ वांगजी सर खड़ूस है, अखड़ू है, मतलब साड़ियल है, उनका गुस्सा उनके नाक पे रहता है। पर हाँ उन्हें ये भी पता है कि वो गुस्सा बेवजह नहीं करते, बस सही चीज़ों पे उन्हें गुस्सा आता है और वो अपने गुस्से को बस कंट्रोल नहीं कर पाते। इतना ही बुरा है उनका टेम्पर, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो वो कुछ नहीं कह रहे थे। मन में सोचा था पता नहीं सर को हो क्या गया है, पर हाँ थैंक गॉड थोड़ा बिहेवियर तो नॉर्मल हो रहा है। हाँ, अब जीना शायद आसान हो जाए, ये कि विंग मन में मुस्कुराए थे। और भांजी जो इनको देखा एक ग्लैस दिया और उसके बाद वो दूसरी ओर मुड़ गया था। ये दोनों पार्टी में वहाँ से विंग जो भांजी के पीछे 4 कदम पीछे चल रहा था। विंग और वांगजी पार्टी में पहुँचते हैं और एक जो कहते हैं ना सेंटर टेबल, वहाँ पे खड़े होते हैं और विंग उसके साइड पे खड़ा होता है। तो आज का पार्ट यहीं पे खत्म होता है, फिर मिलेंगे कल के पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो एंड एंजॉय द स्टोरी। Thanks for watching. Bye bye cuties and sweeties.